अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब भाइयों का? खैर खैरियत है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। बहुत सारे भाई माल्टा में जाते हैं और फिर वहाँ से मूव कर जाते हैं, तो इसके बिहाइंड क्या रीज़न होती है, ऐसा क्यों होता है, तो इस वीडियो में आपको हर चीज़ डिटेल के साथ बताऊँगा। देखिए, बहुत सारे भाइयों का जो माइंड सेट है वो है कि यूरोप जाना। अब यूरोप में जाने के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, लेकिन हर कंट्री का डिफरेंट लेवल है, हर कंट्री की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हर कंट्री के लिए वीज़े का प्रोसीजर डिफरेंट है। तो माल्टा का वर्क वीज़ा जब होता है, इसका प्रोसीजर सबसे ईजी है मेरे ख्याल से, बनिस्बत किसी भी कंट्री का अगर आप अप्लाई करते हैं तो ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या होता है कि कुछ भाई ये ज़हन में बैठाते हैं कि माल्टा का वर्क वीज़ा लेंगे, वहाँ जाएंगे और वहाँ से आगे दूसरे कंट्री में मूव हो जाएंगे, जो कि टोटली रॉन्ग है। अगर आप कंट्री में जा रहे हैं माल्टा में, अगर आपको कोई एम्प्लॉयर वीज़ा दे रहा है, अगर आपको वो जॉब दे रहा है, तो आप वहाँ जाके जॉब करें। लेकिन बिहाइंड द सीन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। माल्टा की वर्क वीज़े की अपॉइंटमेंट, या फिर आप अगर लीज एग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं, फ़ाइल अपनी प्रिपेयर करवाना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी कंट्री में बैठे हैं और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको फ़ाइल, अपॉइंटमेंट और सब कुछ रेडी करके दिया जाएगा। देखें, सबसे पहले सिंपल सी बात है, माल्टा का वर्क वीज़ा जो है बहुत इजी है। अगर आप बात करें स्वीडन, डेनमार्क, पोलैंड की, इन कंट्रीज़ के डिफ़िकल्ट होती है वीज़ा लेने में। वर्क परमिट तक तो ठीक होता है, लेकिन बाज़ कंट्रीज़ का जैसे स्वीडन, डेनमार्क हो गया, इनके वर्क परमिट भी इजीली नहीं मिलते। अपॉइंटमेंट तो बात की बात है। पोलैंड का अगर आप कंपेयर करें तो पोलैंड की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, वर्क परमिट ईज़िली मिल जाता है। लेकिन माल्टा का सब कुछ ईज़िली हो जाता है, आपका वीज़ा भी लग जाता है। फिर वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ से क्या होता है, स्किप क्यों करते हैं? स्किप करने की 2-3 रीज़न है, एक्सप्लेन करता चलूँ। सबसे पहले जो बात तो अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ से स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इलीगल हो जाते हैं अगर किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, टाइम लगता है फिर लीगल होने में आपको। पहली रीज़न ये होती है कि माल्टा आपको पीआर 10 साल के बाद देता है। अगर आप 10 साल रहें, आपका स्टेटस सही हो, आपका टैक्स पेयर हूँ, आप सब कुछ हूँ, इसके बाद चांस होते हैं। ये 100% नहीं है। हाँ, अगर आप किसी माल्टीज़ के साथ शादी कर लेते हैं तो फिर आपको मिल सकता है, अगर फीमेल हो या मेल हो। अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल के साथ कर लें तो फिर आपको नेशनैलिटी मिलने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। बाकी 10 साल के बाद उम्मीद की जा सकती है, श्योर शॉट नहीं होता। सबसे पहली रीज़न ये होगी कि पासपोर्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से हर बंदा ये कोशिश करता है कि मैं माल्टा से मूव हो जाऊं दूसरी जगह पे। अब दी सेकंड रीज़न ये होती है कि माल्टा के अंदर जॉब्स की सिचुएशन ठीक है, लेकिन उस हिसाब से सैलरी कम होती है बनिस्बत दूसरे यूरोपीय कंट्रीज़ के हिसाब से। मतलब जॉब्स होती हैं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन सैलरी की जो एवरेज है वो कम है, जिसकी वजह से आप मूव करते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ से ट्राई करते हैं कि निकल जाएं और दूसरे किसी कंट्री में जाके जॉब करें। थर्ड, जो बहुत ही सिंपल और सबको पता है कि ये रीज़न अगर होती है तो फिर बहुत सारे बॉय छोड़ देते हैं वहाँ रहना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते, क्योंकि अगर आपकी सैलरी बहुत कम है या फिर अच्छी खासी हो तो ही आप अफोर्ड कर सकते हैं फैमिली को, वरना यहाँ पे माल्टा पे आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि आप अपनी फैमिली को बुलाएं। हाँ, अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी है तो फिर भी आप अपनी वाइफ, 1-2 फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं, सही है। इससे ज़्यादा नहीं आप बुला सकते, क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते और गवर्नमेंट आपको अलाउ भी नहीं करती। सबसे मेन रीज़न ये है कि फ़ैमिली को बुलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सैलरी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है आपको। तो बहुत सारे भाई इसी चक्कर में दूसरे कंट्रीज़ में मूव हो जाते हैं कि वहाँ पे फैमिली बुलाना इजी हो जाता है बनिस्बत माल्टा के जो पीआर है या नेशनैलिटी है वो भी मिलना बहुत मुश्किल है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये 2-3 जो रीज़न हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई हैं, जिसकी वजह से लोग माल्टा से आगे मूव कर जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में वेदर का प्रॉब्लम होता है, लेकिन माल्टा में वेदर्स अच्छा है। इंग्लिश आपको आती हो तो आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि माल्टीज़ इंग्लिश समझते हैं, बोलते हैं। बाकी कंट्री में अगर आप फिनलैंड की बात करें, आप स्वीडन की बात करें, डेनमार्क की बात करें, तो वहाँ लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा इशू होता है। तो अगर आप भी अपने ज़हन में माल्टा के वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ये हो सकता है, तो आप इस माइंड के साथ जाएं कि आपने कुछ भी गलत नहीं करना। अगर आपने किसी और कंट्री में मूव होना है तो लीगल तरीके से वहाँ से मूव करें,
विदाउट एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म किए आपका वीज़ा कैंसिल भी हो सकता है और रिवोक भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ें याद रखें, आप इलीगल हो सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।